हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री में से जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग पता होना चाहिए। उसके यूज़ के बारे में, किस सब्सटेंस का कौन सा कलर होता है ये पता होना चाहिए, किस सब्सटेंस का मेनली कहाँ पे यूज होता है वो पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू हो रहा है तो आपको हर तरफ से तैयार रहना है। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग आगाज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसका फार्मूला होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है सभी लोग जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। ये सॉलिड होता है, स्टेट इसका बता रहा हूँ। ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड। लिखते चलिए, अपने साथ कॉपी और पेन को लिए रहिए। ठीक है, तो जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है सॉलिड होता है, इसे हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। इसका यूज़ देख लीजिए, एक लाइन में दिया है NCERT में कि इसका यूज होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे सीमेंट बनाई जाती हैं वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करा देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एक ऐसा सोल्यूशन है, सुनते चलिए लिखते भी चलिए, वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, क्योंकि समय कम है, मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो, इसीलिए मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा। देखिए, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक्वस होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मतलब कि ये वाटर में सोल्यूशन होता है, वाटर का सोल्यूशन होता है। और ये स्लैग्ड लाइम इसे कहते हैं। किसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम कहते हैं। इसका जो यूज होता है वो होता है कि यार वाइट वाशिंग जब होती है ना तो इसी से हम लोग वाइट वाशिंग पहले कर देते हैं। मतलब आपकी जो दीवार है पहले उसका वाइट वाशिंग इसी से करते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट आता है ये बहुत ही शाइनी फिनिशिंग देता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ सीमेंट में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ वाइट वॉशिंग में होता है। और ये जो होता है ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? मार्बल का फार्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसका जो रिएक्शन हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड से तो उसका भी फार्मूला हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोनों का फार्मूला सेम है, पर फिनिशिंग जो है वो दोनों की क्या होगी? चमकीली होगी। ठीक है, मतलब मार्बल भी अच्छा दिखता है, लुकअप देता है, पर हमारे घरों में जो वाइट वॉशिंग होती है वो भी अच्छा लुकअप देता है ना। ठीक, बात करते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। देखिए, आपकी जो बुक है NCERT की उसमें एक दिया गया है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो वो कब होता है? वो AgBr से होता है। बहुत बच्चे AgCl समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का रिएक्शन पास ही दिया है, एक पेज पे AgCl दूसरे पेज पे AgBr। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग सनलाइट से डिकम्पोज करते हैं तब बनता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी लिख लीजिए। ये जो मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ पीछे 2-3 दिन से, ये मैं आप लोग को शॉर्ट नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आप लोगों को मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगा बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इन्हें एक अलग जगह लिखिएगा। ठीक, तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया मेटल के यूज़ के बारे में, तो ये सब जो वीडियो बना रहा हूँ ये इसीलिए बना रहा हूँ शॉर्ट नोट के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो AgBr होता है यानी कि सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है इसका यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने एकदम मतलब निचोड़ के निकाला है चैप्टर नंबर 1 से, तो इसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, बहुत बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने ये देखा है। ठीक है, बहुत लोगों के कमेंट्स पे डाउट आते हैं, तो मैंने देखा तो मैंने सोचा इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, एक ध्यान से बस ध्यान से एकदम सुनिएगा। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। फिर सुनिए, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ठीक है, एक एग्जांपल आम वाले समझाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए एक आम का पेड़ है, मान लीजिए एक आम का पेड़ है और एक मैं हूँ। अब मैं क्या किया? मैं पेड़ से आम को तोड़ लिया। ठीक है, तो मैं क्या हो गया? मैं ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास आम आ गया तो मैं ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब पेड़ जो है, पेड़ के पास से आम हट गया तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आम को तोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि मान लीजिए एक आदमी है, एक आम का पेड़ है, एक आदमी के पास पहले कोई आम नहीं था, उसने पेड़ से आम तोड़ लिया। ठीक बात, आदमी के पास आम आ गया, आदमी ऑक्सीडाइज्ड हो गया, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट भी वही है। रिड्यूसिंग एजेंट भी वही है। क्यों? क्योंकि वही तो आम तोड़ रहा है।
तो उसी तरह से हमारा ऑक्सीजन भी होता है। जो मेटल ऑक्सीडाइज्ड होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इतना क्लियर? अब इसमें कोई डाउट नहीं होगी जहाँ तक कि मुझे लगता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड और उनके रंग यानी कलर के बारे में। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, याद होना चाहिए। इसे ब्लू विट्रियोर भी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। FeSO4 पैल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। या फिर कई लोग इसे डर्टी मडी के नाम से जानते हैं। मतलब कि जब कोई कपड़ा, आप एक काम कीजिए, सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसे माटी में मतलब मिट्टी में रगड़ दीजिए, उसके बाद वो कैसा दिखेगा, तो वही कलर होता है FeSO4 का। इसे कई लोग पैल ग्रीन भी कह देते हैं या फिर कई लोग डर्टी वाइट कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। गंदा कपड़ा होता है उसी कलर का ये होता है। तो जो ऑप्शन आप लोग को जैसा मिले, पैल ग्रीन या फिर डर्टी मडी, वैसा आप लोग लगा दीजिएगा। FeSO4 का कलर कैसा होता है? मडी कलर का होता है, इतना याद कर लीजिए। NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, याद कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए। PbO यानी लीड ऑक्साइड येलो कलर का होता है। ये सब मैं निचोड़ के आप लोग बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 में से, हाँ, तो याद होना चाहिए। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, साफ साफ लिखा है NCERT में भी कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 हैबर्ट्स प्रोसेस क्या होती है, दूसरा रॉटन एग की स्मेल किससे आती है। देखिए, जो हमारा रॉटन एग होता है उसकी जैसी स्मेल होती है ना, सेम टाइप की स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड की भी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल रॉटन एग की तरह होती है। क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा कि रॉटन एग की स्मेल किसकी तरह होती है। क्वेश्चन में ऐसे आएगा, व्हेन अ सब्सटेंस विच है स्मेल ऑफ रॉटन एग रिएक्टेड विथ फलाना ढिकाना एंड फॉर्म कंपाउंड फलाना ढिकाना, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए ना रॉटन एग किसका स्मेल होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, यस 2 यस, ठीक। लास्ट चीज़ हैबर्ट्स प्रोसेस, जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ना उसी को हैबर्ट्स प्रोसेस कहते हैं। ये आप लोग 8th में पढ़े होंगे। तो कभी कभी प्यारे बच्चों कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछा जाता है कि हैबर्ट्स प्रोसेस कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्प्लेसमेंट है कि कंपोजिशन रिएक्शन है, मतलब समझ रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें मैं निचोड़ करके लाया था चैप्टर नंबर 1 में से। मुझे उम्मीद आप लोग क्लियर हो गई होंगी और बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो सभी को क्लियर हो गए होंगे भैया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ये जो जितनी बातें बताया हूँ ना, इसे प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आ चुके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मैं आप लोग को आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि खासकर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हट के ये चीज़ें तो हैं बुक से, पर इंपॉर्टेंट है। क्या भरोसा आ जाए, क्या कर लेंगे, आ जाएगा तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।